ये प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन पहला दिया है। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए तथा एपी का प्रथम पद एवं सर्वांतर डी यनवा पद और एन निकालिए। ये क्या है, हमारा एक क्वेश्चन है। इसमें पहले में दिया है 5 क्वेश्चन दिया है। इसमें पहले में निकालना है एन का मान, दूसरे में निकालना है डी का मान, और तीसरे में निकालना है ए का मान, और चौथे में निकालना है हमें यन का मान, और पाँचवें में हमें निकालना है ए एन का मान। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, बारी बारी से पहले का हम निकालते हैं ए एन का मान। ठीक है, फिर उसके बाद हम निकालेंगे दूसरे का, और तीसरे का, चौथे का, पाँचवें का। तो पहले हम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का पहला क्वेश्चन। हमें क्या करना है, ए एनवा पद निकालना है। ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ पे भी हमारा सारणी दिया है। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर पहला है, दिया है कि ए बराबर दिया है 7, ए बराबर 7 दिया है, डी बराबर 3 दिया है, यन बराबर 8 दिया है, और ए यनवा पद हमें निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर हम 1 सॉल्व करते हैं। दिया है ए बराबर दिया है 7, डी बराबर दिया है हमारा 3, और यन बराबर हमारा दिया है 8। हमें क्या करना है, ए यनवा पद निकालना है। ए यनवा पद क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो हमें ए यनवा पद का फार्मूला पता है कि ए एन बराबर क्या होता है हमारा, ए प्लस ब्रैकेट में यन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन का मान हमें निकालना ही है। ए का मान 7 दिया है, प्लस में यन का मान दिया है 8 माइनस 1 कर देंगे, और डी का मान हमारा कितना दिया है, 3 दिया है। सॉल्व करेंगे इसको तो 7 प्लस 8 में से 1 घटा देंगे, से 7 आ जाएगा। 7 गुणे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 7 3 का 21 सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 28 का आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि इस पहले बॉक्स में हमारा क्या भरा जाएगा, 28 भरा जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे में क्या निकालना है, हमें डी का मान निकालना है। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, हमें डी का मान निकालना है। तो दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, डी का मान निकालते हैं। दिया है हमारा ए बराबर दिया है माइनस में 18। हमें डी का मान निकालना है, और उसके बाद यन का मान दिया है 10, और ए एन का मान दिया है 0। हमें क्या निकालना है, डी का मान। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लेंगे। ए का मान कितना दिया है, माइनस 18, प्लस यन का मान कितना दिया है, यन का मान है 10। तो 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया है, हमें डी का मान निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 18 प्लस में कितना हो जाएगा हमारा 9D। 10 में से घटा देंगे, 9 बचेगा, और डी का गुणा कर देंगे तो 9D हो गया। हमें डी का मान निकालना है, तो इसको इस साइड में ला देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, प्लस में 18 हो जाएगा, और इक्वल में 9D बचा। तो हमें पता है ये क्या है, गुणांक है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9D बराबर 18 हो गया। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 18/9 हो जाएगा। यहाँ से क्या क्या आ जाएगा हमारा, डी का मान यहाँ से 2 आ गया। ठीक है, जो कि क्या है, हमारा आंसर है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि इसमें जो है डी का मान कितना भरा जाएगा, 2 भरा जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में हमें क्या करना है, प्रथम पद निकालना है। प्रथम पद कितना हो जाएगा हमारा, ए बराबर निकालना है क्वेश्चन मार्क, और दूसरा डी बराबर कितना दिया है, डी बराबर दिया है -3, और उसके बाद यन का मान है 18, और ए एन का मान है -5। हमें निकालना है ए एन का फार्मूला लगाएंगे। ए एन बराबर ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। आप फार्मूला है एकदम अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, फार्मूला का हमें बार बार आवश्यकता पड़ेगी। तो ए एन का मान कितना दिया है, -5 दिया है। ए का मान क्या करना है, हमें निकालना है, तो ए को रहने देंगे। यन का मान कितना दिया है हमारा, 18 दिया है। तो 18 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया है, माइनस में 3 दिया है, तो -3 कर देंगे। ए रहने देंगे, प्लस में इधर 17 घटाएंगे 18 में से 1 तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और गुणे -3।
ए का मान हमें निकालना, तो ए को यहीं पर रहने देंगे। अब प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 17 में कितना होता है 51। इसको ला देंगे इस साइड में, तो -5 हमारा पहले से इधर से लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 51 हो जाएगा और -5 हो जाएगा इक्वल ए। 51 में से 5 घटा देंगे, 51 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 46 आ जाएगा, जो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा कितना हो जाएगा 46 भरा जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम निकालते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है ए बराबर दिया है हमारा, ए बराबर दिया है -18.9 दिया है। ठीक। फिर उसके बाद डी बराबर हमारा दिया है 2.5, और यन का मान इसमें पूछ रहा है कि यन का मान कितना होगा, और ए एन का मान दिया है कितना दिया है 3.6 दिया है। ठीक है। तो हम निकालेंगे, फार्मूला वही रहेगा, ए एन बराबर ए प्लस में एन -1 इंटू डी। ए एन का मान कितना दिया है 3.6 दिया है, ए का मान कितना है माइनस में 18.9 है, प्लस यन का मान निकालना है तो रहने देंगे -1, और डी का मान कितना दिया है 2.5 दिया है। इसका अंदर गुणा कर देंगे, पहले इसको इस साइड में ला दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा 18.9, और ये पहले से हमारा प्लस में है 3.6, इक्वल कितना हो जाएगा 2.5 यन हो जाएगा, और माइनस में 2.5। इसको भी इस साइड में ला दीजिए तो 18.9 प्लस में 3.6, इधर से माइनस आएगा तो ये क्या हो जाएगा +2.5, इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 2.5 यन। सभी को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6 5 11, 6 5 11, 11 9 20 के 0। ठीक है। दशमलव लगा देंगे। फिर उसके बाद है 3 2 5 5, 8 5 13, 13 और 13 2 कितना हो जाएगा 15 के 5, हासिल लगा 1 और 2, ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, किससे के बराबर 2.5 यन के बराबर। हमें निकालना है यन का मान, तो 25 बटे में क्या हो जाएगा हमारा 2.5 हो जाएगा। ऊपर बराबर कर लेंगे, गुणा करके दशमलव हटा देंगे तो 25 में 10 का गुणा कर देंगे तो दशमलव हमारा नीचे से क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। अब बटे में 25 भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यन का मान हमारा 10 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर आप 5 क्या करेंगे, आप सभी लोग सॉल्व करके हमें ए एन का मान कमेंट में करके बताएंगे कि ए एन का मान कितना होगा। ये है क्वेश्चन नंबर दूसरा, 5 प्रश्नावली 5.2 का एक क्वेश्चन नंबर दूसरा है। दिया है कि निम्नलिखित सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। पहला दिया कि एक समांतर श्रेणी है जिसका जो है 10 7 4 डैश डैश का 30वां पद क्या है। फिर दूसरा दिया है हमारा एपी है -3 दिया है, -1/2 और 2 डैश डैश करके 11वां पद क्या है, ये हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो हम दूसरे का पहला क्वेश्चन लगाते हैं कि इसका 30वां पद क्या होगा। पहला है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला है, जो श्रेणी है हमारा दिया है एपी है, और एपी का मान कितना दिया है हमारा, एपी जो है वो दिया है हमारा 10 7 4 डैश डैश का 30वां पद पूछ रहा है कि 30वां पद क्या होगा। ठीक है, 30वां पद क्या होगा। तो हमें क्या दिया है, प्रथम पद दिया है, इसमें प्रथम पद कितना है हमारा 10 है, और सर्वांतर निकाल लेंगे। सर्वांतर डी बराबर क्या होगा हमारा A2 माइनस A1। A2 कितना दिया है हमारा, A2 हमारा दिया है 7 और -10, यहाँ से घटाएंगे तो डी का मान कितना आ जाएगा हमारा -3 आ जाएगा। और 30वां पद यानी कि A30 का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A प्लस में कितना 29 इंटू डी। ठीक। ए का मान कितना दिया है 10 दिया है, प्लस में 29, और डी का मान कितना है -3। अंदर गुणा कर देंगे तो 10 प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो -9 3 का 27 के साथ हासिल लगा 2, 3 दूना के 6, 6 2 8 87। अब इसमें से घटाएंगे तो -87 में से क्या करेंगे 10 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा -77, जो क्या हो जाएगा हमारा इस श्रेणी का 30वां पद हो जाएगा। ठीक है, जो आंसर है। उसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन है,
इसमें ये कौन सा हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब निकालते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा कि दूसरे का 11वां पद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा क्वेश्चन, श्रेणी है हमारा -3 -1/2 और दिया है 2 का 11वां पद, ठीक है। तो प्रथम पद हमारा क्या होगा, प्रथम पद a बराबर -3 हो जाएगा और d बराबर निकाल लेंगे। d बराबर क्या होता है हमारा प्रथम यानी कि a2 माइनस a1। a2 हमारा कितना है, माइनस में 1/2 माइनस है, माइनस कर लेंगे और -3 है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 बटे में क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे। एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 2 आएगा। 2 से भाग करेंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 1 में तो -1 आ गया। प्लस है, प्लस कर दिए, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 6 में से क्या करेंगे, 1 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। ये सर्वांतर 5/2 क्या हो गया हमारा, सर्वांतर हो गया। हमें निकालना क्या है, 11वां पद। तो पता है कि हम A11 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 10D और A का मान हमारा कितना है, -3 और प्लस में 10 और D का मान कितना आया है, 5/2। इससे काट देंगे, ये 5 बार में कट गया तो आ गया -3 और प्लस में 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 आ जाएगा। घटा देंगे यहाँ से 25 में से -3, प्लस वाला बड़ा है प्लस हो जाएगा और 25 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 22, जो कि क्या हो जाएगा हमारा इस श्रेणी का 11वां पद हो जाएगा। ये है प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। दिया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों की ज्ञात करना है। ये हमारा इसमें 5 क्वेश्चन है, सभी में हमें क्या करना है, इन रिक्त स्थानों को भरना है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। इसका प्रथम पद दिया है A और दूसरा पद पता नहीं और तीसरा पद दिया है 26। हमें क्या करना है, इस पद को ज्ञात करके इस खाली स्थान में भरना है। तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है A2 यानी कि इसका प्रथम पद कितना दिया है हमारा, A2 A1 का मान कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है। और A2 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। A2 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस में D लिख सकते हैं और A प्लस में D। A2 का मान पता नहीं है, A2 का मान पता नहीं है और D का मान कितना हो जाएगा हमारा, या तो इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है। A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 2D और A3 का मान कितना दिया है, 26 दिया है और A का मान हमें कितना दिया है, 2 दिया है। प्लस में 2 का मान पता नहीं और D का मान कितना हो जाएगा, 2 हो गया। D का मान पता नहीं है, रहने देंगे। यहाँ से करेंगे, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा हमारा 2D। तो D बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा D बराबर, ठीक है। हमें निकालना क्या है, A2 निकालना है। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, A1 प्लस में D और A का मान कितना दिया है हमारा, A का मान आया है 2 और D का मान आया है 12। तो इस प्रकार दोनों को जोड़ देंगे तो A2 का मान कितना आ जाएगा हमारा, 14 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कितना भरा जाएगा, 14, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया है प्रथम पद पता नहीं है, द्वितीय पद दिया है, तीसरा पद भी नहीं दिया है, ज्ञात करना है हमें, और तीसरा पद दिया है 3 दिया है, ठीक है। तो हम चौथा पद कितना दिया है, 3 दिया है। तो हम लिखेंगे इसको, ये क्वेश्चन नंबर है दूसरे का। हमें पहला खाली स्थान भरना है, 13 दिया है, इसमें दूसरा खाली स्थान भरना है और 3 दिया है। यानी कि हमारा A2 दिया है, कितना दिया है, 13 दिया है और A4 कितना दिया है, 3 दिया है। तो A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस में D लिख सकते हैं, इक्वल कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। और A4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 3D लिख सकते हैं, इक्वल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर हम लोग 2 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 से इसको हम प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करिए।
तो हमारा हो जाएगा ए प्लस में डी बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और दूसरा है हमारा ए प्लस में 3D बराबर कितना दिया है हमारा 3 दिया है। हमारा प्रथम पद क्या है, दोनों का गुणांक है बराबर, तो हम क्या करेंगे चिन्हों को बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, एक प्लस में एक माइनस में दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। यहाँ 3D में से हम क्या करेंगे माइनस 3D में से D घटा देंगे तो माइनस कितना बच जाएगा 2D बचेगा। इक्वल कितना आ जाएगा 13 में से 3 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो D बराबर यहाँ देख रहे हैं माइनस में 10 बटे कितना आ गया 2, काट देंगे तो D बराबर हमारा कितना आ गया -5 आ गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, जब हमें सर्वांतर पता चल गया तो हम इसका द्वितीय पद और तृतीय पद, प्रथम पद और तृतीय पद दोनों क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो हम प्रथम पद हमारा कितना हो जाएगा, इसका प्रथम पद निकालेंगे, इसका D लिखेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में क्या है हमारा a प्लस में d बराबर कितना दिया है समीकरण 1 13 दिया है। a का मान हमें निकालना है और d का मान हमारा किस में आया है -5 इक्वल कितना हो जाएगा 13। a बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो 13 माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा 13 + 5, तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारा 18। यानी कि इस श्रेणी का जो प्रथम पद है वो कितना आ जाएगा हमारा 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रथम पद 18 हो जाएगा और तृतीय पद यानी कि A3 निकालना है। तो A3 को हम लोग क्या लिखते हैं a प्लस में 2D, और a का मान हमें पता है कि 18 है और d का मान कितना हम लोग निकाले हैं -5 निकाले हैं। तो हो जाएगा 18 आप प्लस माइनस माइनस 5 दूना के 10 घटा देंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस श्रेणी का जो है तीसरा पद कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम क्या कर सकते हैं थर्ड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हम कैसे करेंगे, तीसरा में दिया है हमारा श्रेणी का प्रथम पद यानी कि a बराबर दिया है हमारा 5, ठीक है, और समीकरण का चौथा पद दिया है यानी कि a4 बराबर दिया है हमारा कितना 9 सही 1/2। इसको चेंज कर लेंगे तो 9 दूना 18, 18 1 19/2 हो जाएगा। ठीक है, हम a4 को क्या लिख सकते हैं, a4 को हम लिख सकते हैं a प्लस में 3D, और ये कितना दिया है 19/2 है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो प्रथम पद कितना हो जाएगा हमारा, प्रथम पद 19/2 ये तो रहेगा, प्रथम पद हमारा कितना है 5 है, अब प्लस में 3D, इसको यहाँ पे प्लस है इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर है तो ये आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ इसको लिखेंगे 19/2, 19/2 माइनस इधर से ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस, तो 5 हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा हमारा इक्वल 3D बचेगा इधर। यहाँ पे इसको 1 मान लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे एक बार, 1 का गुणा 19 में 19 हो गया, माइनस से माइनस 2, 1 से भाग करेंगे 2 बार, 2 का गुणा 5 में करेंगे 10 इक्वल 3D। ऊपर सॉल्व कर देंगे तो आ गया 9/2 इक्वल 3D। हमें D का मान निकालना है तो D को क्या करेंगे यहीं पर रहेंगे, और ये 3 कहाँ पे आ जाएगा इसके बटे में आ जाएगा, तो 9/2 गुणे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो D बराबर कितना हो गया 9/6। तो D का मान ये तीनों से काट देंगे तो 3 3 के 9 और 3 दूना के 6, तो D का मान कितना आ गया हमारा, ये D का मान आ गया हमारा 3/2, जो कि क्या हो जाएगा हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है -4 और खाली स्थानों को हमें क्या करना है भरना है, और अंतिम पद कितना दे दिया है 6 दे दिया है, अंतिम पद 6 दिया है। और इसमें देखते हैं यन का मान कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी कि यन जो पदों की संख्या है वो कितनी है 6 है, और अंतिम पद भी कितना है हमारा 6 है। तो हम क्या करेंगे, इसको अंतिम पद दिया है और यन का मान दिया है तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे। दिया है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया है a बराबर -4 और यन बराबर दे दिया है हमारा 6 दे दिया है, और अंतिम पद an बराबर कितना दिया है 6 दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम किसका मान निकाल लेंगे, हम किसी एक का मान निकाल लेते हैं, यानी कि d का मान पहले निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि an बराबर क्या होता है a प्लस में n -1 × d,
ए एन का मान कितना दिया है, 6 दिया है, ए का मान -4 है, प्लस दिया है, प्लस कर लेंगे, यन का मान कितना है 6, 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5 आएगा, तो 5D। इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 5D हो जाएगा। तो D बराबर कितना हो जाएगा 10/5, काट देंगे तो D का मान कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पूछा है द्वितीय पद, तृतीय पद और चौथा और पांचवा पद हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस में D लिख सकते हैं। A1 हमारा कितना दिया है -4 दिया है, और D का मान कितना है प्लस में 2, घटा देंगे यहाँ से तो -2 आ जाएगा A2 का मान। ठीक है, अब इसी प्रकार से A3 निकाल लेंगे, तो A3 हमारा कितना हो जाएगा, A3 को हम लिख सकते हैं A2 प्लस में D। A2 का मान कितना है हमारा -2 है, और D का मान कितना दिया है हमारा 2 दिया है, तो घटा देंगे तो यहाँ से 0 आएगा A3। क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि एक समांतर श्रेणी है 3, 8, 13, 18 डैश डैश का कौन सा पद 78 है, इसका ऐसा यन का कौन सा मान होगा जो 78 होगा। ठीक है, हमारा अंतिम पद दे दिया है, कितना दे दिया है 78 दे दिया है। प्रथम पद यहाँ दिया है 3, सर्वांतर निकाल लेंगे, और एन के फार्मूले में रख के हम क्या करेंगे, हम यन का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया है इसमें श्रेणी है कौन सा, 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, डैश डैश का 78 दिया है, का पूछा कि कौन सा यन का मान होगा जो 78 होगा। तो हमारा क्या दिया है, ए का मान दे दिया है 3 दे दिया है, और यहाँ से हम डी का मान निकाल लेंगे। डी का मान क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 का मान कितना होगा 8 - 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। अब यहाँ से फिर AN का मान दिया है, कितना दिया है, AN का मान दिया है 78। अब हम फार्मूला AN का जानते हैं कि AN बराबर A प्लस में ब्रैकेट में n-1 इंटू डी होता है। AN का मान दे दिया है 78 दिया है, A का मान कितना दिया है 3 दिया है, प्लस में n का मान हमें ज्ञात करना है, रहने देंगे -1, D का मान कितना दिया है हमारा 5 दिया है। इस 5 का अंदर गुणा कर देंगे तो 3 + 5n, अब माइनस में 5 हो जाएगा। इधर सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, माइनस में 5 में से क्या करेंगे 3 घटा देंगे तो -2, और इधर हमारा क्या है 78 है, और यहाँ पे क्या बचा +5n बचा। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 70, ये कितना आ जाएगा 80 हो जाएगा, 80 में 5n, तो इक्वल कितना आ जाएगा 5n। हमें n का मान निकालना है, यहीं रहने देंगे तो ये 80 में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, जो कि काट देंगे तो कौन क्या आ जाएगा 16। यानी कि इस श्रेणी का जो 16वां पद है वो कितना हो जाएगा हमारा 78 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 5 दिया है। 5 में हमारे 2 क्वेश्चन हैं। 5 में दिया है 2 क्वेश्चन है। एक दिया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। हमें इसमें क्या करने, कितने पद है निकालने हैं। सेम टू सेम इसी तरीके से क्या होगा, इसका प्रथम पद दिया है, अंतिम पद दिया है, इसमें भी प्रथम पद दिया है और अंतिम पद दिया है। तो हम क्या करते हैं, इसका हम निकाल लेते हैं n का मान। तो ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 5वें का पहला क्वेश्चन। 5वें का पहला क्वेश्चन है, दिया क्या है हमारा, श्रेणी दिया है 7, 13, 19 डैश डैश करके 205 दिया है। प्रथम पद हमारा a बराबर कितना दिया है 7 दिया है, प्रथम पद ये हो गया, और d का मान निकाल लेंगे। d का मान A2 माइनस A1। A2 कितना दिया है 13 - 7, घटा देंगे कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा यहाँ से 6 आ जाएगा। फिर यहाँ से निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ से सॉल्व करेंगे, an दिया है हमारा, an कितना दिया है 205 हमारा an का मान दिया है। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे इसको, वही फार्मूला लगाएंगे। an बराबर a प्लस में n-1 इंटू डी। an हमारा कितना दिया है 205 दिया है, a का मान कितना है 7 है, प्लस में n का मान निकालना है -1, और d का मान कितना दे दिया है हमारा 6 आया है। इसको सॉल्व करेंगे तो 205 7 इधर गुणा कर देंगे तो 6n माइनस में 6। इसको सॉल्व करेंगे 206 इधर कितना हो जाएगा हमारा 1 प्लस में 6n इक्वल कितना होगा इधर
5 रहेगा, इधर कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा इक्वल 6 यन। तो यन का मान निकालना है, 204 बटे में कितना हो जाएगा 6, यन बराबर कितना हो जाएगा, भाग करेंगे 6 से काट देंगे, कितना बार में कटेगा सब आपका 34 बार में कट जाएगा। तो श्रेणी का 34वां पद कितना आ जाएगा हमारा 205 आ जाएगा। तो इस श्रेणी में सब कुल कितने पद होंगे 34 पद होंगे। इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है 18 15 सही 1/2 और दिया है 13 डैश डैश माइनस 47 में कुल कितने पद होंगे। तो हम क्या करेंगे वही निकालेंगे। यह है क्वेश्चन नंबर 5वें का दूसरा क्वेश्चन। दिया है 18 15 सही 1/2 13 और माइनस में 47 डैश डैश माइनस 47 दिया है। प्रथम पद ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। डी निकालेंगे तो A2 माइनस क्या होता है हमारा A1 होता है। A2 15 दूना के 30 31 बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और माइनस में 18 इसको बटे में 1 कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे 2 आएगा, 2 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 31 में करेंगे 31 आ जाएगा, ये 18 2 बार जाएगा 18 दूना के 36 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा माइनस में 5/2 हमारा इसका क्या आ गया हमारा ये सर्वांतर आ गया, माइनस में 5/2 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, वही फार्मूला यूज करेंगे। A2 AN बराबर क्या हो जाएगा A प्लस में N माइनस 1 इंटू डी। AN का मान कितना दिया है माइनस में 47 दिया है, AN का मान कितना दिया है माइनस में 47 इक्वल A का मान कितना दिया है 18 दिया है, आप प्लस N का मान हमें पता नहीं है निकालना है, तो N माइनस 1 और D का मान कितना दिया है हमारा माइनस में 5/2 दिया है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। ये इधर से क्या होगा यहाँ पे ये माइनस प्लस में इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 47 इधर आएगा तो माइनस 18 इक्वल कितना बचेगा हमारा, इसमें गुणा कर देंगे तो माइनस में 5/2 यन हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2। यहाँ से जोड़ेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे माइनस में हो जाएंगे और जोड़ेंगे तो 8 7 15 के 5 4 1 5 1 6 65 हो गया। ये किसके बराबर आ गया हमारा माइनस में 5/2 यन प्लस में 5/2। ये प्लस में इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 65 इधर आएगा तो माइनस में 5/2, इसके बटे में भी 1 कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस 5/2 यन बचा है। इधर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आएगा, 1 का भाग करेंगे 2 बार तो कितना आ जाएगा हमारा माइनस में 130 माइनस है 1 बार जाएगा 5 हो जाएगा इक्वल कितना हो जाएगा माइनस में 5/2 इक्वल यन। ठीक है, उधर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा माइनस 100 कितना आ जाएगा 135 बटे में 2 आ गया। हमें क्या करना है इस यन का मान निकालना है, तो माइनस 5/2 इस यन को क्या करेंगे इस माइनस से माइनस कट गया, ये यन का गुणांक जो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 135 बटे में 2 बटे में कितना आ जाएगा हमारा 5/2। ये किसके बराबर आएगा यन के बराबर। हम जब भिन्न के बटे में भिन्न होता है तो हम क्या करते हैं ये जो नीचे का होता है ऊपर होता है और ऊपर का हमारा नीचे आ जाता है, तो 135/2 गुणा में जैसे ही चेंज करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा नीचे आ जाएगा, तो ये किसके बराबर आएगा यन के। यहाँ से 2 से 2 कट गया और 5 से कटेगा ये 2 बार जाएगा, बचेगा 35 तो कितना आ जाएगा 7 बार में, तो यन का मान कितना आ गया हमारा 27, यानी कि इस श्रेणी में कुल कितने पद होंगे 27 पद होंगे, जो क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस श्रेणी में 27 पद होंगे। अब क्वेश्चन नंबर दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि AP 11,852 का एक पद माइनस 150 है क्यों। हम क्या करेंगे पहले इसको देखेंगे कि इसका मान 150 है कि नहीं है। तो अंतिम पद के लिए कितना दे दिया है हमारा, एक क्वेश्चन नंबर 6वां है, दिया है एक समांतर श्रेणी है AP का 18 है, 18
क्वेश्चन नंबर 6 है। एक समांतर श्रेणी है जो दिया है, कितना दिया है, 11 दिया है, 8 दिया है, 5 दिया है, 2 दिया है। ऐसे डैश डैश करके हमें बताना है कि इसका एक मान 150 है, माइनस 150 है, क्यों। तो हम क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे कि ऐसा कौन सा मान 150 होता है, कौन सा इसका पद है जो कितना है हमारा 100 माइनस में 150 है। तो ए दे दिया है हमारा, कितना दिया है 11 दे दिया है। डी का मान निकाल लेंगे, A2 माइनस क्या हो जाएगा हमारा A1 हो जाएगा। A2 कितना हो जाएगा हमारा 8 माइनस क्या कर देंगे 11, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा माइनस में 3 आ जाएगा। अभी AN का मान कितना दे दिया है, माइनस में 150 दिया है AN का मान। हमें क्या लगा देंगे, AN का फार्मूला लगा देंगे, AN बराबर A प्लस में N माइनस 1 इंटू डी। AN का मान माइनस 150, A का मान कितना है 11 है, प्लस में n का मान कितना दिया है हमें पता नहीं है, तो n का मान रहने देंगे। तो n हो गया -1 और d का मान कितना है हमारा माइनस में 3 आया है। यहाँ से माइनस 150 सॉल्व करेंगे 11, ये प्लस माइनस माइनस में 3n माइनस माइनस प्लस 3, ये इधर आएगा, तीनों को यहाँ को सॉल्व करेंगे तो 11 3 कितना हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा, माइनस में 3n। ये इधर आएगा तो माइनस 150 और माइनस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये किसके बराबर आ जाएगा हमारा 164 के, माइनस में 164 इक्वल कितना हो जाएगा माइनस में 3n। हमें माइनस से ये माइनस कट गया, n का मान चाहिए, तो 164 बट्टे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो काट देंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 5 15, कितना बचा 1, कितना हो गया 14, तो 3 चौका 12, बचा कितना 2.20 3। ये क्या हो जा रहा है, n का मान जो आ रहा है एक हमारा क्या नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, n इज नॉट नेचुरल नंबर। अतः यह क्या होगा, यह 100 यानी कि ऐसा कोई मान नहीं है जिसका पद का ऐसा कोई मान नहीं है जो क्या हो 100 माइनस में 150 हो। एक क्वेश्चन नंबर हमारा 7 दिया है कि एक AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है 73 है। इसमें 11वां पद कितना दे दिया 38 दे दिया है और 16वां पद जो है कितना दिया है 73, यानी कि AN का वैल्यू A11 का वैल्यू कितना दे दिया है 38 और A16 का वैल्यू कितना दे दिया है 73 दे दिया है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। दिया है क्वेश्चन में जो है श्रेणी का, हमें कौन सा श्रेणी का 31वां पद क्या करना है ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है। और इसमें क्वेश्चन में दिया है कि जो इसका 11वां पद है A11 है वो कितना है हमारा 38 है और जो A16 है यानी कि 16वां पद कितना है हमारा 73 है। तो A11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 10D लिख सकते हैं, इक्वल कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और A16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 15D इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 73 हो जाएगा। और ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से सॉल्व कर देंगे। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा हमारा A प्लस में 10D इक्वल कितना हो जाएगा 38 और A प्लस में 15D इक्वल कितना हो जाएगा 73। सभी का चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, ये माइनस वाला बड़ा है तो चिन्ह माइनस का, 15 में से 10 घटा देंगे तो 5D आ गया। इधर घटाएंगे तो 13 में से क्या करेंगे, 13 में से 8 घटा देंगे तो कितना आएगा हमारा 5 और फिर 13 में से फिर 7 6 बचा, 6 में से 3 घटा देंगे तो 3, ये किस में आ जाएगा माइनस में, तो माइनस से माइनस कट गया तो 5D बराबर कितना आ गया हमारा 35। यहाँ से D का मान निकालेंगे, D का मान कितना हो जाएगा 35 बटे में 5 हो जाएगा, जो कि काट देंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस D का मान समीकरण 1 में रख देंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, A का मान पता चल जाएगा। तो क्या है हमारा समीकरण 1 दिया है A प्लस में 10D इक्वल कितना दिया है 38 दिया है।
हमें डी का मान क्या रखना है, 7 रखना है, गुणे 7 इक्वल कितना हो जाएगा 38। तो ए प्लस में कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 10 सत्ते 70 इक्वल कितना हो जाएगा 38। ये उधर जाएगा तो ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा, माइनस में 70 और प्लस में 38, घटा देंगे तो माइनस 10 में से 8 गया 2। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। दिया है कि एक समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं, 50 पद है, यानी कि n का मान 50 दे दिया है, जिसका तीसरा पद a3 बराबर कितना दिया है, 12 दिया है, और अंतिम पद यानी कि जो an का मान है वो कितना है, 106 है। हमें क्या करना है, इसका 29वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग निकालते हैं। दिया क्या क्या है उसको लिख लेते हैं पहले। दिया है, ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। दिया है श्रेणी में कुल कितने पद हैं, 50 पद हैं, तो n का मान कितना हो गया, 50 हो गया, n का मान कितना हो गया, 50 हो गया। फिर जिसका तीसरा पद है यानी कि a3 बराबर कितना दे दिया है हमारा, 12 दिया है, और अंतिम पद an बराबर कितना दिया है, 106 दिया है। हमें क्या करना है, a29 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, a29 का मान, 29वें पद का मान हमें ज्ञात करना है। तो a3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a3 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस में 2d लिख सकते हैं। ठीक है, और a3 का मान कितना दिया है हमारा, a3 का जो मान है वो कितना दिया है, a3 का मान दिया है 12 प्लस में a प्लस 2 और d का मान हमें पता नहीं है तो 2d हो गया। ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। उसके बाद दिया है an, तो an को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं, और an का मान कितना दिया है, 106 दिया है, 106। a का मान पता नहीं, n का मान हमें 50 दिया है, 50 में से घटा देंगे, गुणा कर देंगे तो 49d आ गया। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, a प्लस में 2d बराबर कितना दिया है, 12 दिया है। समीकरण 2 कितना है, a प्लस में 49d बराबर कितना है, 106 दिया है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो चिन्हों को बदलेंगे, माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, एक प्लस में एक माइनस में कट गया, तो 49 में से d घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, माइनस 47d आ जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और फिर 10 में से 1 गया, 9 हो जाएगा, किस में आ जाएगा हमारा, माइनस में आ जाएगा। तो माइनस से माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 47d बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 92 बटे में कितना हो जाएगा, 92 बटे में 47 आ जाएगा। ठीक है, काट देंगे, यहाँ पे 94 होगा, 4 बचेगा तो 4 हो जाएगा, काट देंगे तो ये कितने बार में, 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में 47 बाकी 47 गुणे कितना होता है 92, तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो d का मान कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब d का मान 2 आ गया तो d का मान हम क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 हमारा क्या था, a प्लस में 2d बराबर कितना था हमारा, 12 था। a का मान कितना, a का मान निकालना है, d का मान कितना आया हमारा, 2 आया, इक्वल कितना है, 12 है। तो a प्लस में कितना आ जाएगा, 4 इक्वल 12, तो a का मान कितना आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 8, यानी कि इस श्रेणी का जो प्रथम पद है वो कितना आ गया हमारा, 8 आ गया। अब हमें पूछा क्या है, d का मान पता चल गया, a का मान पता चल गया, 29वां पद निकालना है। ठीक है, a29 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 28d लिख सकते हैं। a का मान कितना है, 8 आया है, a का मान कितना आया है, 8 आया है, प्लस में 28, और d का मान कितना आया है हमारा, 2 आया है। तो 8 और प्लस में 28 गुना के कितना हो जाएगा, 56, 56 में कितना जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 64 हो जाएगा। जो इस श्रेणी का 29वां पद होगा वो कितना हो जाएगा हमारा,
आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका हमारा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 में दिया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः दिया है, यानी कि A3 और A9 बराबर 4 और -8 दिया है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। यानी कि an का मान जो दे दिया है वो कितना दे दिया है, शून्य दे दिया है। हमें वही n का मान निकालना है कि कौन सा n का मान आएगा जो शून्य आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया है, हमारा तीसरा और 9वां पद दिया है, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। तो A3 बराबर कितना दे दिया है, A3 बराबर हमारा 4 दिया है, और A9 बराबर हमारा कितना दे दिया है, -8 दिया है। ठीक, तो A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A3 को लिख सकते हैं A प्लस में 2D इक्वल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो जाएगा। और यहाँ से बनाएंगे हम समीकरण नंबर 2, तो A9 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 8D इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, -8। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को वहीं प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से किसी विधि से सॉल्व कर लेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, A प्लस में 2D इक्वल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और समीकरण 2 कितना है, A प्लस में 8D इक्वल कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे माइनस है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। एक प्लस में एक माइनस में कट गया, इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 6D इक्वल कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 8 6 14 आ जाएगा। ठीक है, अरे ये 8 4 है ना, 8 4 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, किस में आ जाएगा, प्लस में। तो D बराबर हमारा कितना आ जाएगा, -12/6, यानी कि D का मान किस में आ गया हमारा, -2 आ गया। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। यानी कि an का मान कितना दे दिया है, हमारा शून्य दिया है। हमें क्या करना है, n का मान निकालना है। ठीक है, तो हम वही फार्मूला लगाएंगे। an बराबर क्या होता है हमारा, a प्लस में n -1 इंटू डी। यहाँ से पहले हम a का वैल्यू निकाल लेंगे। तो d का मान क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखेंगे। d का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 क्या था, a प्लस में 2D इक्वल कितना है, 4 है। तो a हो गया +2 गुणे d का मान -2 इक्वल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो a प्लस में कितना आ जाएगा, इधर a माइनस में 4 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल 4 उधर जाएगा तो a बराबर हमारा -4, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 पहले से +4, तो a बराबर कितना आ गया हमारा, 8 आ गया। ठीक है, अब यही मान रख देते हैं। यहाँ पे an का मान 0 हो गया, a का मान 8 दिया है, प्लस n का मान हमें निकालना है -1, और d का मान कितना आया है हमारा, -2 आया है। गुणा कर देंगे अंदर तो 8 होगा, इसमें गुणा करेंगे तो -2n, और माइनस माइनस प्लस में कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। ये किसमें, -2n। इसको इस साइड में भेजेंगे तो -10 इक्वल कितना आएगा, -2n। तो माइनस से माइनस कट गया तो n बराबर आ गया 10/2, यानी कि 5वें पद का मान कितना आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। इस श्रेणी का 5वें पद का मान क्या आएगा, 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया है 10। दिया है कि एक समांतर श्रेणी का 17वां पद जो है उसके 10वें पद से क्या है, 7 अधिक है। इसका हमें क्या करना है, सर्वांतर निकालना है। 17वां पद है उसके 10वें पद से क्या है, 7 अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इस श्रेणी का 17वां पद, A17 है, वो किसके बराबर है, A10 से कितना है, 7 अधिक है। A10 से क्या है, 7 अधिक है। जो इसका 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। तो हमें क्या करना है, सर्वांतर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस साइड में लाएंगे तो A17 माइनस में कितना आ जाएगा, A10 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा। A17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 16D, माइनस है माइनस लगा देंगे। A10 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 9D इक्वल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ से एक प्लस में एक माइनस में कट गया तो 16D में से क्या करेंगे, 9 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 7D आ जाएगा।
7d बराबर दिया है 7, तो d का मान 7/7, तो काट देंगे तो यहाँ से d का मान क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा।